नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ सिद्धार्थनगर ब्यूरो चीफ सुनील श्रीवास्तव की खास खबर सिद्धार्थनगर से। मुख्यालय पर सपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने संसद के 142 सांसदों को निलंबन कर कार्रवाई के बाद इंडिया गठबंधन के बैनर तले सिद्धार्थनगर जिला पर भारी संख्या में विरोध प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि इस विरोध प्रदर्शन में सिद्धार्थनगर जिले के सपा और कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता शरीक हुए। सपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी किया। इस मौके पर जिले के इटवा विधानसभा से विधायक एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे और सपा जिला अध्यक्ष लालजी यादव ने कहा कि पहले तो भाजपा लोकतंत्र विरोधी थी, अब तो वो लोकतंत्र की हत्या भी कर रही है। उन्होंने कहा कि संसद की सुरक्षा में इतनी बड़ी हुई चूक पर अगर विपक्ष के सांसद सवाल उठा रहे हैं और उस पर चर्चा की मांग कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है। इसकी मांग उठा रहे हैं सांसदों को निलंबित करना पूरी तरह से अनुचित है। उन्होंने कहा कि इस बीच संसद में बहुत सारे विधेयक पारित किए गए हैं जिनकी जानकारी भी बहस न होने की वजह से हम लोगों को नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से अलोकतांत्रिक और तानाशाही का रवैया है। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए और जुड़े रहिए रिपब्लिक हिंदुस्तान से। नमस्कार। तंत्र तो अभी कमजोर किया जा रहा था, अब लोकतंत्र को समाप्त करने की तरफ दिल्ली की सरकार बढ़ रही है। बहुत बड़ा सवाल नहीं था, सवाल बहुत छोटा था। विपक्ष के लोग यही पूछना चाहते थे कि आखिर सेंध लगी तो इसमें जो हमारी सुरक्षा में सेंध लगी है इस पर कोई बयान गृह मंत्री या प्रधानमंत्री दें। इन लोगों ने सदन में बयान देने से इनकार किया, बयान दिया ही नहीं, इनकार क्या गए नहीं। बाहर जरूर इसके इधर उधर की बातें कर रहे थे। जब विपक्ष के सदस्यों ने इस पर आपत्ति उठाई तो उनको निलंबित कर दिया गया। और निलंबित नहीं किया गया, इतनी बड़ी संख्या में निलंबित किया गया कि अब की बार जो कानून पास हुए हैं, जो विधेयक पास हुए हैं, वो विपक्ष के अभाव में पास हुए हैं। उस पर जो चर्चा, जो विधि का ये कानूनी प्रक्रिया, इंडियन पेनल कोड, इंडियन डिफेंस एक्ट, इंडियन सिविल प्रोसीजर कोड, इन सबों में जो संशोधन हुआ है उस पर पूरी बहस नहीं हो पाई। इसलिए पूरी जानकारी भी हम लोगों को नहीं हो पा रही है वो क्या है। ऐसे में समाजवादी पार्टी ही नहीं, पूरा इंडिया गठबंधन आज हमारे प्रदेश में हर जिले पे मुख्यालय पर इसके विरोध में धरना दे रहा है और लोकतंत्र बचाने के लिए कमर कसकर मैदान में उतरा है। प्रमुख मांग हमारा है कि लोकतांत्रिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चलाना चाहिए। जिस तरह विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा रहा है, ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। हमारे इंडिया गठबंधन के सभी करीब सांसदों को निलंबन कर दिया गया और उनको अपनी बात कहने का अधिकार नहीं दे रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये सरकार किसी की बात सुनना नहीं चाहती है। इसी के खिलाफ कि लोग जिस तरह से हमारे शहीद आज़ादी की अपनी जान की कुर्बानी देकर इस देश को आज़ाद कराए और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संवैधानिक अधिकार भारतीय जनमानस को दिया, उसको ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुचल रही है। और सबसे बड़ा देश का सबसे बड़ा संसदीय लोकतंत्र में लोकतांत्रिक परंपरा न करके राजशाही तरीके से प्रधानमंत्री ये सरकार चला रहे हैं। इसके खिलाफ इंडिया गठबंधन ने आज तो संकेतित धरना है। हम लोग गांव-गांव जाएंगे। इस सरकार के खिलाफ जो लोकतांत्रिक सरकार का रूप बनाकर बहरूपिया की तरह तानाशाही की तरफ जा रही है, उसको रोकने का काम इंडिया गठबंधन करेगा। आर हिंदुस्तान हर हिंदुस्तानी की खबर डाउनलोड करने के लिए सर्च करें आर हिंदुस्तान प्ले स्टोर।